नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस के लिए जीएस पेपर 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए केवल एक लाइन की भूमिका लिखेंगे कि मूल अधिकारों की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, टोटल देखिए 10 मुख्य विशेषताओं को याद रखना है। तो नंबर 1 कि मूल अधिकार असीमित नहीं है। मूल अधिकार असीमित नहीं है अर्थात राज्य उन पर युक्त निर्बंधन लगा सकता है। युक्त निर्बंधन कौन लगा सकता है? राज्य। और युक्त निर्बंधन से आशय यह है कि संविधान में जिस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया उन आधारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस पे? मूल अधिकारों में। जैसे कि अनुच्छेद 19 के तहत सभा करने का, सम्मेलन करने का अधिकार है, किंतु आप हथियार लेकर सभा या सम्मेलन नहीं कर सकते। या अनुच्छेद 19 के तहत ही वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता है, किंतु आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते जिससे भारत का विदेशों के साथ संबंध खराब हो, इस इत्यादि। तो इस प्रकार मूल अधिकार असीमित नहीं है अर्थात राज्य उन पर युक्त निर्बंधन लगा सकता है। मूल अधिकार की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ ही विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। जो मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं उन्हें जानना जरूरी है। तो वो है देखिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। मूल अधिकार की तीसरी मुख्य विशेषता यह है कि अधिकांश मूल अधिकार नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं अर्थात ये राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं, वहीं जबकि कुछ मूल अधिकार सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं अर्थात ये राज्य के प्राधिकार को और बढ़ाते हैं। मूल अधिकार की चौथी विशेषता यह है कि ये वाद योग्य हैं अर्थात इनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति या संस्था न्यायालय जा सकते हैं। ये थी चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता यह है कि अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पांचवी विशेषता। और इसी कारण से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। छठी विशेषता यह है कि संसद मूल अधिकारों में कमी कर सकती है, किंतु जो मूल अधिकार आधारभूत ढांचे से संबंधित है उसमें कमी नहीं कर सकती, क्योंकि केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति है, किंतु उसके आधारभूत ढांचे में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। सातवीं विशेषता मूल अधिकार की कि आपातकाल लगते ही अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा, किंतु अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी भी समाप्त नहीं होंगे। मूल अधिकार की आठवीं विशेषता यह है कि अनुच्छेद 33 से शक्ति ग्रहण करते हुए संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों एवं गुप्तचर संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा सकती है। संसद लगाएगी और अनुच्छेद 33 से शक्ति ग्रहण करते हुए लगाएगी। नौवीं विशेषता की अनुच्छेद 34 से शक्ति ग्रहण करते हुए संसद देश के किसी भी भाग में सैन्य शासन अगर लगा हो तो वहां मूल अधिकार को समाप्त घोषित कर सकती है। मूल अधिकार की 10वीं विशेषता यह है कि अधिकांश मूल अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये थी मूल अधिकारों की 10 मुख्य विशेषता। और मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद
12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।